तो फ्रेंड आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। वीडियो में जो भी बातें होंगी, जो भी लेवल्स बताए जाएंगे, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको एक पोस्ट डाली थी टेलीग्राम को। तो टेलीग्राम पर अगर आप नए हो तो ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने डाला था एक्सपेक्टेड है। ओके, 18 नवंबर को डाला था। एक्सपेक्टेड है कि एफआईएस की ओर से क्या आनी चाहिए, बाइंग आनी चाहिए नेक्स्ट वीक में। ओके, होप देखेंगे। तो आज आप देख सकते हो तो एफआईएस ने अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर करी है। ओके, एफआईएस नेट बाय ऑलमोस्ट 9,947.55 करोड़ का जो बाइंग है, काफ़ी ज़्यादा बाइंग होता है, वो बाइंग आया है। ओके, सबसे पहले इसके ऊपर का जो एनालिसिस था, सिंपल बात में ओके एक बेसिक एनालिसिस आपको बताता हूँ क्यों ऐसा बोला था। बिकॉज जब भी मार्केट जो होता है तो प्राइस एक्शन का खाली गेम है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया था और उसके बाद जब भी ये फर्स्ट टाइम की और नीचे आता है तो ये 90% चांस होता है ये ब्रेक नहीं करेगा लेवल। ओके, ये ब्रेक नहीं करेगा, इधर से मार्केट शायद साइडवेज जा सकता है और उसके बाद ब्रेक होता है, या फिर यहाँ से एक ऊपर की तरफ पुल बैक दे सकता है। तो ये सिंपल थी चीज़। ओके, अगर आपको डीपली स्टडी करना है, अगर आपको प्रॉपर वे का स्टडी चाहिए, बिग प्लेयर कैसे एंट्री करते हैं, उन यहाँ पर वहाँ पर सेलिंग आ सकती है, किधर से मार्केट रिवर्स जा सकता है। और ये भी डाला था पोस्ट यहाँ पर, अगर आप देखोगे मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में निफ्टी का चार्ट मैंने डाला था। ओके, तो यहाँ पर एफआईएस की जो सेलिंग थी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादातर सेलिंग थी और इधर से ही मार्केट नीचे आया है। ओके, तो ये सारा कुछ अगर आपको सीखना है तो अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी अवेलेबल है। ओके, ये वाला चीज़ तो पेड अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको बेसिक सीखना है, बेसिक क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, ये चीज़ सीखना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप करो या फिर कॉल करो उस नंबर को, आपको आगे जाके जानकारी दी जाएंगी। ओके, तो एक अकाउंट ओपन करना होता है। ओके, हमारे लिंक की ओर से अगर आपने वो अकाउंट ओपन किया तो आपको वो सारा कुछ स्विंग ट्रेडिंग और बेसिक शेयर मार्केट आपको फ्री में मिलेगा। अगर आपको ये एडवांस चीज़ें सीखनी है तो उसके लिए तो जो कोर्स है वो कोर्स आप ले सकते हो। ओके, तो आप अभी आते हैं हम मार्केट में। तो अगर आपने देखा होगा यहाँ पर अच्छी खासी मार्केट ने क्या की थी, बाइंग की थी। ओके, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल जो कि ऑलमोस्ट 1 2 3 4 डे का जो भी हाई है उसको एक ही समय में क्या किया, उन्होंने ब्रेक कर डाला। ओके, तो यहाँ पर जो बाइंग आई है, ओके, उसके पीछे का रीज़न सिंपल था। ओके, महाराष्ट्र में जो इलेक्शन थे, ओके, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा तक देखने को हमें मिला है। बिकॉज हिस्ट्री में फर्स्ट बार ऐसा कुछ हो गया था, यहाँ पर अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की सीटें आई है। ओके, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में हमें देखने को मिला। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे होंगे तो ज़्यादातर जो सेक्टर में ग्रोथ आई है, ओके, तो वो तो ज़्यादातर मोदी के फेवर के जो भी स्टॉक है उन पर आप नज़र रख सकते हो। ओके, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एज ए एजुकेशन पर्पज़ आप देख सकते हो। तो वहाँ पर एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली थी। ओके, तो सिंपल थे। अगर आप अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा था डाउन ट्रेंड को, तो इधर से मार्केट ने यहाँ ट्रेंड लाइन को क्या किया है, ब्रेक किया है। लेकिन पोटेंशियल हमें थोड़ा सा वीक दिख रहा है, बिकॉज ये जो कैंडल का कलर है वो रेड है। तो सिंपल डोजी कैंडल बना है, तो सिंपल हमें क्या करना चाहिए, सिंपल हमें इसका जो हाई है और इसका जो लो है ये मार्किंग करना चाहिए। और इसके बाद अगर मार्केट इस हाई को मार्केट ब्रेक करता है, सस्टेन होता है, तो हमें उस डायरेक्शन में कंटिन्यू ट्रेड मिल सकता है। या फिर अगर मार्केट ने लो ब्रेक किया और सस्टेन हो गया तो हमें डाउन साइड का कंटिन्यूएशन का ट्रेड मिल सकता है। ओके, तो अगर इसके बीच में रहा तो एक इनसाइड कैंडल बना देगा फिर से, या फिर साइडवेज जा सकता है। लेकिन डायरेक्शनल ट्रेंडी मार्केट चाहिए तो इस हाई के ऊपर सस्टेन होना चाहिए या फिर इस लो के नीचे सस्टेन होना चाहिए, तो वहाँ पर हमें एक मोमेंटम मिल सकता है। ओके, तो अभी आते हैं लेवल्स के ऊपर। अगर हमने लेवल देखने की कोशिश की निफ्टी में, तो निफ्टी में ये जो दो लेवल थे ये मॉर्निंग में ही डाले थे टेलीग्राम चैनल पर। ओके, तो सिंपल है,
यहाँ पर से मार्केट सीधी डायरेक्शन में अपसाइड गया था। ओके, कभी भी मार्केट, एक चीज़ नोटिस करो, कभी भी मार्केट ऐसा ऊपर नहीं जा सकता, इसके लिए ये ऐसा जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करता है। ओके, तो मार्केट में क्या हो गया था, मार्केट में अगर आप देखोगे देखे होंगे तो यहाँ पर मार्केट पॉज लिया था, उसके बाद ये डायरेक्शनल मूव आई थी और बड़ा सा गैप अप। ओके, तो एक चीज़ आपको देता हूँ। ओके, तो ये चीज़ आप आपकी जो ट्रेडिंग डायरी है उसमें आप नोट करके रखो। कभी भी मार्केट बिग गैप अप ओपन होता है, बिग गैप अप मतलब कि मोर देन 1% 2% का जो गैप अप रहता है, बिग गैप अप ओपन होता है, तो वहाँ पर बाइंग का पोटेंशियल कम देखने को मिलता है। मतलब कि कंटिन्यूएशन मार्केट गया, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखे होंगे तो मोर देन आई थिंक 1% होगा, देखना पड़ेगा इस क्लोजिंग से यहाँ इस तक का जो गैप अप है। ओके, मोर देन 1.61% आया है। ओके, तो ये बड़ा गैप अप होगा और उसके बाद एक मोटी मोमेंटम, बिग मोमेंटम पहली कैंडल में की थी, तो ये पोटेंशियल कम लग रहा था ऊपर की तरफ का, तो साइड वे या फिर डाउन साइड की ओर जा सकता था। और बिकॉज यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो न्यूज़ चल रही थी कि मार्केट में बाइंग आएगी, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, स्ट्रॉन्ग रैली होगा, ऐसा वैसा। तो न्यूज़ के हिसाब से अब मार्केट कभी चलता नहीं, मतलब कि उसके अगेंस्ट ही चलता है। ओके, ट्रैप करते हुए ऑपरेटर लोगों को। तो हमें क्या करना चाहिए, तो सिंपल, जब भी मार्केट मोर देन 1% 2% गैप अप लगाता है तो बिंदास वेट करो। ओके, प्रॉपर लेवल का वेट करो, या फिर आप अगर आप अच्छा आपको पास हेजिंग करने की टेक्निक है तो आप हेजिंग भी कर सकते हो एज अ ऑप्शन सेलिंग। ओके, तो वहाँ पर या तो बाइंग में तो कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जब भी मिलेगी वो स्कैल्पिंग के लिए होगी। तो बाइंग की तरफ को तो ही कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं था। यहाँ से मार्केट एक ही कैंडल बड़ा बनाया, उसके बाद एक पुल बैक अपसाइड की ओर गया है। अब ये मार्केट का जो ट्रेंड है वो कैसे डिसाइड हो सकता है, मतलब कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है, इसके बीच में कदर भी मार्केट रहता है तो ज़्यादातर मोमेंटम कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक मान लो आप साइड में मार्केट अगर गया जाता है, उसके बाद इस हाई के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो हमें एक 24,400 के आसपास का एक हमें टारगेट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर ये इसके ऊपर भी सस्टेन होता है तो 24,500 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड फिगर नंबर है, वहाँ तक एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर मार्केट किधर भी नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करता है तो हम नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो। अगर मार्केट मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये नीचे आता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करता है या फिर इधर से नीचे ब्रेकडाउन देता है, तो ये जो डाउन का जो सिनारियो है, ओके, ऐसा सिनारियो यहाँ पर कंटिन्यू रह सकता है। इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्यों प्रोबेबिलिटी है? बिकॉज आने वाला जो मंथ की एक्सपायरी है, ओके, तो आने वाला जो मंथ की एक्सपायरी है तो क्या चल रहा है अभी, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर एक मार्केट ने टॉप किया है, इस लेग के ऊपर मार्केट एक राउंड शेप बना है, तो इधर मार्केट यहाँ पर अगर जाता है, इस दोनों के बीच में अगर जाता है तो काफ़ी ज़्यादा लोगों क्या करेंगे कि ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी कि मार्केट यहाँ पर कौन सा भी टाइम पास करता है, तो एज अ ऑप्शन सेलर को यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, अगर ये साइडवे की कौन से भी हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं साइडवे के बारे में, तो बेटर वे एज ऑप्शन सेलिंग प्लान कर सकते हो, या फिर अगर आप ऑप्शन बायर हो तो वेट करो। ओके, बिकॉज टाइम लेके के कर चलते आपका एसएल हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, तो यहाँ पर दो सिनारियो है, या अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और ये लो ब्रेक करता है तो हमें एक डायरेक्शन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर ये डायरेक्टली ब्रेक करता है तो ये ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश ज़्यादा हो सकती है। अगर एज अ ऑप्शन बायर अगर हमें बाइंग प्लान करना है तो ये जो गैप पेंडिंग है, ओके, ये जो गैप पेंडिंग है, इधर किधर भी मार्केट पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश करता है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो हम रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई निफ्टी के बारे में। अब आते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में और निफ्टी में क्या डिफरेंस आ रहा है? ओके, तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है कंपेयर टू निफ्टी। ओके, तो इसका सिंपल रीज़न है, आप देख सकते हो पहले फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल है, ओके, तो इसके हाफ में से ही इधर अपसाइड मुड़ गया है। ओके, मतलब जब भी मार्केट का
एक कैंडल होता है, स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर एक कैंडल है और इसके 50% के नीचे मार्केट नहीं आता, इधर से ही रोटेट होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू हम कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि कंटिन्यू हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद सेकेंड टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, थर्ड टाइम लिया है, फोर्थ टाइम लिया है। ओके, अब ये आ रहा है फिफ्थ टाइम। ओके, जब भी मार्केट मल्टीपल टाइम ये का एक लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट करता है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं वो वीक हो गया है और ये ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। ओके, अगर मार्केट यहाँ पर फिर से एक गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, दोनों सिनारियों में अगर ये टाइम पास करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो स्कैल्पिंग में हमें एक 100-200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर मार्केट ने ये जो ऑरेंज का डॉट 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 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके, मतलब कि 52,600 का जो राउंड फिगर का नंबर है, यहाँ पर अगर मार्केट ने ब्रेक करने के बाद सस्टेन होता है तो यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है। ओके, तो वहाँ तक का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मे बी कल मिले या फिर एक्सपायरी के दिन मिले, लेकिन मिल सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। वन ही कंडीशन है, ये 52 के ऊपर ही रहना चाहिए, इसके नीचे अगर आता है तो ट्रेंड हम चेंज रिवर्सल हो गया, ये मान सकते हैं। ओके, अगर मार्केट मान लो अगर मार्केट एक और दिन यहाँ पर रुक सकता है और उसके बाद ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो मंथ की एक्सपायरी है, तो जिन्होंने भी ये शॉर्ट किया है उनको लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा, जिन्होंने भी शॉर्ट किया है तो उनके एसएल इसके ऊपर होंगे। ओके, इसके ऊपर होंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी अगर मार्केट इसके फेवर में ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो। ओके, ये कल होगा या फिर एक्सपायरी के दिन होगा, आई डोंट नो, बट यहाँ पर एक हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पर मिल सकती है, हमें सिर्फ वेट करना है अच्छे खासे ब्रेकआउट का। ओके, उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन है, 52,000 के नीचे मत आना चाहिए। ओके, ये पॉजिटिव है। अगर मार्केट इसके नीचे अगर जाने की कोशिश करता है, 52,000 के नीचे अगर जाने की कोशिश करता है, ये जो डे लो है उसके बाद अगर ये इसके भी नीचे जाने की कोशिश करता है तो सेम सिनारियो रहेगा जैसा निफ्टी में बोला था। यहाँ पर एक राउंड शेप है, यहाँ पर एक राउंड शेप है, इसके बीच में ये टाइम पास करेगा और एज अ ऑप्शन सेलर को ये बेनिफिट दे सकता है। तो सिंपल हमें क्या करना है, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो प्लान कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद ये नीचे जाता है तो स्कैल्पिंग का मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, या फिर इधर मार्केट अगर आता है 51,000 के आसपास पॉजिटिव प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करता है तो हम रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, ओके, और शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड को भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नाइस डे।